राधे राधे गाइस। मकर संक्रांति पर हम सूरज लोटा का नियम भी ले सकते हैं। सूरज लोटा का नियम जो होता है उसके अंतर्गत हम सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। वो जल हम तांबे के लोटे, स्टील के लोटे या किसी भी लोटे में चढ़ा सकते हैं। इस नियम के लिए हमें क्या करना होगा? मकर संक्रांति वाले दिन सुबह प्रातःकालीन स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करना होगा और जल चढ़ाते वक्त हमें बोलना होगा, सोने की सी सांकली गल मोतियन को हार, चांद सूरज में अर्घ दो, जियो हमारा वीर और भरतार। और यह जल हमें एक मकर संक्रांति से शुरू करके दूसरी मकर संक्रांति तक चढ़ाना होता है। अगर किसी दिन हम जल चढ़ाना भूल जाएं या किसी कारणवश हम जल नहीं चढ़ा पाए तो दूसरे दिन हमें 2 लोटे जल के सूर्य देवता को अर्पित करने होंगे। इसी तरह हम रोज प्रातःकालीन जल सूर्य देवता को अर्पित करेंगे। जल अर्पित करते समय हमें हाथ में चांदी की अंगूठी जरूर रखनी चाहिए और हमें फूल मिल जाए तो हमें जल अर्पित करते समय हाथ में फूल भी लेने चाहिए और फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करके हाथ जोड़ के सूर्य देवता से क्षमा याचना करनी चाहिए। सूर्य देवता, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो आप हमें क्षमा करिए और हमें हाथ जोड़कर 3 बार घूमना चाहिए। ऐसे ही हमें साल भर तक इस नियम का पालन करना चाहिए। और फिर हमें अगली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन में क्या करना होता है? हमें 1 लोटा लेना होता है। लोटा हम स्टील का, तांबे का, पीतल का, किसी भी तरह का लोटा ले सकते हैं। उस लोटे को हमें चावल से भरना होता है और चावल से भरकर हमें एक साड़ी लेनी होती है। साड़ी के ऊपर पूरा श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी कोन, काजल और भी हम जैसे कुछ भी ले सकते हैं, श्रृंगार का सामान लेंगे और एक पैंट शर्ट का जोड़ा लेंगे और जो भी हमने खाने में चूरमा या कुछ भी मिठाई बनाई है वो लेंगे और फिर हम पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर उसको 2 बार घुमाएंगे और इस पूरे सामान के ऊपर हाथ फेरेंगे। और ये जो दान का पूरा सामान होता है ये हम किसी ब्राह्मण दंपति को भी दे सकते हैं या अपनी सासू जी को भी दे सकते हैं या जेठानी, ननद, अपने से बड़ी किसी भी महिला को हम ये दान दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए